ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रैक्टिस करने जा रहे हैं क्वेश्चंस की, और उसके अंदर जो है हम लोग वही डीसी पांडे की बात कर रहे हैं बुक की। अच्छा, इसके साथ इस बार हम लोग जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करेंगे डीसी पांडे साहब की, हम एक बार जो बाकी भी कंसेप्ट है, वो जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए कंसेप्ट होते हैं जो, क्योंकि हम साथ में कंसेप्ट भी सीखते जाएंगे कि भाई अगर ऐसा है तो क्या होगा, वैसा है तो क्या होगा। इसको ये तो क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन तो हो गया, ठीक है, लेकिन जो बाकी क्वेश्चंस होते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। क्लियर है क्या? ठीक है, तो आप बिल्कुल जो है अपने कॉपी में कंसेप्ट लेते जाइएगा। हाँ, मैं ऐसा क्वेश्चन आया सामने क्या करेंगे, ठीक है। हमें नहीं एक पर्टिकुलर सिर्फ डीसी पांडे क्वेश्चन को सॉल्व न करके हम इस बार पूरा का पूरा क्या कर रहे हैं, कंसेप्ट सीखते चले जाएंगे एक साथ। क्लियर है क्या? ठीक है बच्चों, बेसिक आपको आता होगा, बाकी मैं सिखा लूँगा आपको। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ध्यान देते हैं एक मिनट के लिए, एक सेकंड। ठीक है, तो हमारे पास क्या है वो देखिए, क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन की हम बात करते हैं, कह रहे हैं कि मार्क द करेक्ट ऑप्शन। पहला देखिए, कह रहे हैं कि लाइक चार्ज्ड बॉडीज में अट्रैक्ट और रिपल ईच अदर, ऐसे ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, अब समझिए पहले, क्या लाइक चार्जेस एक दूसरे को सिर्फ रिपल करती हैं कि यह अट्रैक्ट भी कर सकती हैं। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आप ये समझिए, जनरली हम लोग क्या कहते हैं कि प्लस प्लस को क्या करेगा, प्लस प्लस को क्या करेगा, जो है प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपल करेगा, माइनस माइनस को रिपल करेगा। क्या ये अट्रैक्ट कर सकते हैं? यस, अट्रैक्ट कर सकते हैं, बट एक कंडीशन है, वो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, दिख रहा होगा आपको, उम्मीद है। देखिए, आप ये सपोज देखिए, जैसे सपोज करो कि एक बहुत ही हैवी चार्ज्ड बॉडी है, बहुत ज़्यादा हैवी चार्ज्ड बॉडी है। ठीक है, एक कंडक्टर है, बहुत ही हैवीली चार्ज्ड है, ठीक, और यहाँ पर जो है, और एक और बॉडी है जो लाइटली चार्ज है, बहुत ही कम इसके ऊपर क्या है आपके पास, चार्ज है। क्लियर? ये हैवीली चार्ज है और ये लाइटली चार्ज है। सपोज करिए 100% क्या कर रहे होंगे, दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, बट ये हैवीली चार्ज है, तो करेगा क्या, जो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन हैं, जो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं जी, ठीक है, ये जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं जो टाइटली बाउंड है, ठीक है, बात समझ आ रही है हमारे, उन इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या करेगा, ये जो है पॉजिटिव, क्योंकि हैवीली चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो कंडीशन कुछ ऐसी बन जाती, ध्यान देखिएगा ना, प्लीज़ देखिएगा, ये कुछ ऐसी बन जाएगी। ठीक है, AC को मैंने बना दिया यहाँ पर कुछ क्या हो जाएंगे, यहाँ पर कुछ निगेटिव आ जाएंगे, और ये पॉजिटिव, जैसे अगर 1 2 3 4 5 6 7 7 ही है ना, हाँ 7, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ये तो पुराने वाले हो गए। अगर सपोज करो कि कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर मूव कर गए हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 पॉजिटिव और आ जाएंगे, 1 2 3 4 पॉजिटिव और आ जाएंगे। इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा करीब करीब, लेकिन बहुत ज़्यादा यह हैवीली क्या है आपका, चार्ज बॉडी। अब देखिए क्या करेगा, अब ये क्या करेगा, इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करना चालू कर देगा। तो ये कहना, अगर कोई पूछे कि क्या लाइक चार्जेस क्या अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे यस, इफ वन बॉडी इज हैवीली चार्ज्ड एंड अनदर बॉडी इज लाइटली चार्ज्ड। अगर एक कंडीशन है, ठीक है, प्लस प्लस ही है, एक हैवीली और एक लाइटली, तो क्या कर सकती, अट्रैक्ट कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ निगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएंगे। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ये एक डायग्राम दिया हुआ है, क्लियर है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है, आप समझिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, एकदम ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को बहुत ध्यान समझिएगा। एक उन्होंने डायग्राम दे के रखा, 1 सेकेंड में थोड़ा सा हम बुक को स्लाइड कर लें, फिर बात करते हैं, ठीक है। अब चलिए, जो सेकंड वाले में है, एक डायग्राम दिया है, आप समझिए बात को। डायग्राम कुछ इस प्रकार से है, यह A है, ये आपका B है, और ये आपका C है, ठीक। यहाँ पर उन्होंने एरो जो है कुछ इस प्रकार का बना के दिया, बस समझेंगे कंसेप्ट वाइज कि एक साथ हमको बहुत से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से एरो बना के दिया हुआ है, और यहाँ पर कुछ एरो जो है इस प्रकार से बना दिया। अब मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ, सुनिए ध्यान से। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 2 डीसी पांडे साहब की जो नीट के लिए आती, कहने को नीट है, हम लोग मेंस तक के भी क्या कर रहे हैं, इसमें सिलेबस को कवर कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा।
देखो कह रहे हैं द डायग्राम शोज द अरेंजमेंट ऑफ 3 स्मॉल यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर ए बी एंड सी। द एरोज indicate the direction of electrostatic force acting between the spheres. For example, the left arrow on the sphere A indicates the, कुछ लिखा हुआ है जो कैसे कैसे इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। आगे कह रहे हैं ध्यान से, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कह रहे हैं कि एटलीस्ट 2 ऑफ स्फीयर्स आर पॉजिटिवली चार्ज विच स्फीयर इफ एनी कुड बी निगेटिवली चार्ज्ड। करेक्ट, कम से कम 2 जिसमें क्या है पॉजिटिवली चार्ज्ड है, कम से कम 2 पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो उनका कहना ये बताइए कि इसमें से क्या कोई निगेटिव चार्ज भी हो सकता है, यानी निगेटिवली चार्ज बॉडी भी हो सकती है। तो आप इसको समझिए, पहले ये बताइए। अगर मैं ये कहूँ, देखिए ये देख रहा है ऐसे, आप अच्छे से जानते हैं अगर प्लस और प्लस को है तो ये इसको स्वाभाविक सी बात है रिपल करेगा, और ये इसको क्या करेगा, रिपल करेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए कंडीशन देखिए वही बन रही है, मतलब पक्का है कि ये प्लस और प्लस है, कम से कम 2 पॉजिटिव होने ही चाहिए। तो ये जो है इसको देखिए ऐसे रिपल कर रहा है, यस, और ये इसको ऐसे रिपल कर रहा है। तो ये तो श्योर हो गया कि भाई ये और ये पॉजिटिव है। क्लियर है क्या, एटलीस्ट 2 पॉजिटिव बोला है ना। अब ये देखिए ये क्या हो रहा, अगर सपोज करो एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव, तो पक्का ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको जो है अट्रैक्ट करेगा। देखिए कंडीशन यहाँ बन रही है, अगर ये निगेटिव हो जाए, देखिए तो ये इसको जो है क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, और ये जो इसको है वो क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। सेम कंडीशन यहाँ देखिए, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, पक्का ये जो है इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये इसको जो है अट्रैक्ट करेगा। इट मीन्स कि जो ए है वो क्या है आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड है, बोलो हाँ, सॉरी निगेटिवली चार्ज है, सॉरी ए जो है आपका निगेटिवली चार्ज्ड है। बोलो क्लियर है बेटा। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चंस की, ठीक है, क्लियर है। चलो तो अब यहाँ पर हम थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए, प्लीज ध्यान देखिएगा। द स्फीयर्स सॉरी द चार्जेस ऑन 2 स्फीयर्स आर +7 माइक्रोकुलाम एंड माइनस क्या दिया हुआ है, एंड -5 माइक्रोकुलाम। 2 चार्ज बॉडी है, एक पे जो है आपका +7 माइक्रोकुलाम चार्ज है और सेकंड वाले पर क्या है, -5 माइक्रोकुलाम चार्ज है, ठीक है। आप कह रहे हैं दे एक्सपीरियंस अ फोर्स F। जब ये ऐसे हैं तो इनके बीच किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, इनके बीच का जो फोर्स है कितना लग रहा है बेटा, F लग रहा है। इफ ईच ऑफ देम इज गिवन एन एडिशनल चार्ज ऑफ -2 माइक्रोकुलाम, ठीक है। इफ ईच ऑफ देम, अगर कह रहे हैं कि अगर इन सब दोनों को अगर मैंने क्या कर दिया, -2 माइक्रोकुलाम चार्ज मैं दोनों को देता हूं, मतलब -2 इसको भी दिया, -2 इसको भी दिया, ठीक है। तो कह रहे हैं द न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी, तो कह रहे हैं जो नया फोर्स है वो क्या हो जाएगा, मतलब F से कितना टाइम्स क्या हो जाएगा। देखिए बड़ी सिंपल सा है, फिर इसी पर हम जो है और बहुत से कंसेप्ट सीखने वाले हैं। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसी के बेसिस पे क्या करेंगे हम लोग और बहुत से कंसेप्ट सीखेंगे। ओके बच्चा, आइए समझिए पहले प्लीज। ये जो चार्ज बॉडी है इस पर कितना है, +7 माइक्रोकुलाम, और जो ये वाली है इस पर है -5 माइक्रोकुलाम। सपोज करो डिस्टेंस r पे रखे हैं, कौन सा फोर्स होगा, नेचर वाइज क्या होगा बेटा, ये अट्रैक्शन होगा। तो ये F = K क्या है आपका, वही 1/4πε0, अगर क्या हो SI यूनिट चल रही हो और वैक्यूम रखा हुआ हो। तो Q1 के नाम पर क्या है आपके पास 7, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हम करेंगे, याद रखना सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें 7, और यहाँ पर क्या है आपका 5/r²। क्लियर है। हम माइक्रोकुलाम को कुलाम में चेंज करने की इस समय फिलहाल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई पर्टिकुलर हमें भाई F दिया हुआ है ना, और ये दे रहे हैं, चेंज करने को डिवाइड मारेंगे हम लोग। क्लियर है क्या, यस, चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए क्या हुआ, ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आई थिंक 35K बाई क्या हो जाएगा, r²। बोलो क्लियर है, 7 5 जा। अब बताइए, अब मैंने इसको जो है -2 माइक्रोकुलाम दूंगा तो चार्ज क्या हो जाएंगे, बोलो +7 एंड -2 कितना हो जाएगा, +5। यानी कहने का मतलब ये है कि अब इस पर जो चार्ज है वो +5 माइक्रोकुलाम हो जाएगा। इसको दीजिए, इसको देंगे -5 है, और इधर चला जाएगा कितना हो जाएगा, -7 माइक्रोकुलाम हो जाएगा। बोलो क्लियर है। अगेन डिस्टेंस पे कुछ बोला नहीं, मतलब आपको r पे ही रखना। अब बताइए फोर्स कितना है, अगर मैं इसको F' कहूँ तो ये K, अगेन ये है 5, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, ध्यान रखिएगा, बाई जो है r²। मुझे लग रहा है कि 35K बाई क्या हो रहा है, ये r² आएगा। पहले भी इतना ही था,
पहले भी इतना ही था। तो आप ये देखिए, अगर आप f डैश बाई f ऐसा कुछ करते हैं तो फिलहाल कट जा रहा है, 1 आ रहा है, इट मीन्स f डैश इक्वल टू क्या हो रहा है f, यानी जो फोर्स है वो क्या होगा, फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है इस क्वेश्चन में। बोलो क्लियर है क्या? अब देखिए, अब इसी के बेसिस पे हम कुछ और आपको कंसेप्ट सिखाना चाहते हैं, वो समझिए पहले आप, ठीक है? देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा था। देखो अब आप समझिए पहले अच्छे कंसेप्ट। हुआ ये कि क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा, उन्होंने कहा कि एक चार्ज बॉडी A है जिस पर सपोज करो, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोलता हूँ, प्लस ऑफ 10 माइक्रोकुलम। सेकेंड जो चार्ज, अच्छा एक बात है, हम यहाँ पर आइडेंटिकल चार्ज बॉडी की बात कर रहे हैं, दोनों पूरा जो शेप वगैरह है वो पूरा का पूरा सेम शेप है ना? तो ठीक है, यहाँ पर भी है और सपोज करो कि ये जो है प्लस 20 माइक्रोकुलम है, पहला केस वो देखिएगा। दूसरे केस में हम लोग क्या बोलने वाले हैं कि देखिए यह A है, इस पर प्लस ऑफ 10 माइक्रोकुलम है और इस वाले पे सपोज करो कि माइनस ऑफ क्या है आपका 20 माइक्रोकुलम है। ये हो गया सेकंड केस, ठीक है। अगर हम बात करें थर्ड केस, याद रखें मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम फिलहाल अभी आइडेंटिकल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आइडेंटिकल ना हो तब हम पोटेंशियल पढ़ लेंगे तो वहाँ पर हम बातें करेंगे उसके बारे में। यहाँ पर A है और यहाँ पर B है, सपोज करो ये माइनस ऑफ 10 माइक्रोकुलम और ये माइनस ऑफ 20 माइक्रोकुलम चार्ज है। अब खेल समझिए, यहाँ पर ये आइडेंटिकल है, ध्यान रखिएगा आइडेंटिकल, ठीक। इन दोनों को क्या करिए, अगर अभी क्या कर रहे हैं, आई थिंक ये जो है नेचर जो है इस समय कैसा है इनके बीच में, रिपल्सिव का है। देखिए ध्यान से, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ध्यान सुनिएगा, अच्छे क्वेश्चन है यहाँ पर, प्लीज समझिएगा। अब अगर मैंने क्या कर दिए, इनको क्या किए आपस में मैंने कांटेक्ट में ले आया। कांटेक्ट में लाने का मतलब होता है किसी वायर के थ्रू इनको कांटेक्ट में ले आया, ठीक है। अब ले आने पर क्या होगा, आइडेंटिकल, अगर आइडेंटिकल है तो अब क्या होगा, तो सबसे पहले आप क्या करिए, क्यू नेट निकालिए। ये जो आएगा 10 प्लस आपका क्या जाएगा 20 एंड दैट इज योर 30 माइक्रोकुलम, प्लस ऑफ 30 माइक्रोकुलम। क्लियर, आइडेंटिकल है तो क्या होगा, अब देखिए चार्ज का जो है क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। कब तक होगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, इक्वल हो जाए। अब आइडेंटिकल है तो इस केस में जो A और B है, तो A पर जो चार्ज बचेगा वो कितना बेटा, Q0/2 और B पर भी कितना बचेगा बेटा, Q0/2। कब, जब ये आइडेंटिकल होंगे, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा, तो A और B पर देखा जाए ध्यान से तो इस पर आ जाएगा प्लस ऑफ 15 माइक्रोकुलम और प्लस ऑफ 15 माइक्रोकुलम। बोलो क्लियर है क्या? अभी भी देखें तो नेचर जो है अभी भी क्या होगा आपका, रिपल्सिव हो जाएगा। क्लियर है क्या? क्या सीखा, अगर दो चार्ज्ड बॉडी है, नेचर उनका देख रहे हैं प्लस और प्लस है, तो पहले जो फोर्स का नेचर था अगर रिपल्सिव है तो बाद में भी क्या हो रहा है, रिपल्सिव आ रहा है। यहाँ खेल, यहाँ है असली खेल। तो इस समय आप देखें, इस समय एक प्लस है और एक माइनस है, तो स्वाभाविक सी बात है नेचर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स का अट्रैक्टिव होगा। क्लियर? अब बताइए, अगर मैं इन दोनों को आपस में क्या करता हूँ, आपस में कांटेक्ट में लाता हूँ, मतलब कांटेक्ट में लाने का मतलब होता है सिंपल से एक वायर वगैरह से कनेक्ट कर दीजिए, है ना। अब बताइए, अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या फाइंड करेंगे बेटे, क्यू नेट फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करें, क्यू नेट फाइंड करिए। यहाँ पर देखिए ये प्लस 10 है और ये माइनस 20 है और ये आ जाएगा माइनस ऑफ 10 माइक्रोकुलम। उसके बाद जो है इनको क्या करिए, डिस्कनेक्ट कर दिए। चार्ज अगेन कब तक क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, इक्वल हो जाए। अब देखिए यह A है और यह B है। अब इस पर जो चार्ज आएगा बेटे वह Q0/2 और इस पर भी जो आएगा बेटा Q0/2। देखिए कितना है, माइनस ऑफ 10, क्यू नेट जो है माइनस ऑफ 10, यहाँ पर माइनस ऑफ 5 माइक्रोकुलम और यहाँ पर भी माइनस ऑफ 5 माइक्रोकुलम। आप नोटिस करें माइनस और माइनस जो नेचर है वो कैसा हो गया, इस बार रिपल्सिव हो गया। पहले अट्रैक्टिव था, अब रिपल्सिव हो गया। मतलब कनेक्शन के बाद यहाँ भी रिपल्सिव है और कनेक्शन के बाद यहाँ भी क्या हो रहा है बेटा, रिपल्सिव आ रहा है। यहाँ पर नेट नोटिस करिएगा, अगर माइनस माइनस है वही फिर कनेक्ट करने वाले हैं, तो सबसे पहले आप क्यू नेट निकालिए जो कि आएगा माइनस ऑफ 30 माइक्रोकुलम। आप क्या करेंगे, इनको आपने कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। यहाँ दिखा दीजिए कनेक्ट करके, यह A और B, ध्यान दीजिएगा कनेक्ट करके दिखा रहे हैं हम लोग। प्लीज समझने की कोशिश करिए बेटा, प्लीज। अब देखिए यहाँ पर अब इनको जब आप क्या करेंगे, डिस्कनेक्ट करेंगे। अब देखिए जब डिस्कनेक्ट करेंगे जो इस पे चार्ज होगा वो क्यू आइडेंटिकल, बार बार मैं कह रहा हूँ बेटा कि आइडेंटिकल है,
Q नेट बाई 2 और यहाँ पर क्या है Q नेट बाई 2 ही होगा। अब मुझे बताइएगा Q नेट बाई 2 कितना है, -30 है, तो Q नेट बाई 2 -15 माइक्रोकुलाम और ये है -15 माइक्रोकुलाम। इसका मतलब ये देखिए यहाँ भी माइनस यहाँ माइनस, मतलब जो नेचर है वो क्या आ जाएगा, रिपल्सिव आ जाएगा। तो सीखने को यहाँ पर ये मिला कि पहले नेचर भले रिपल्सिव था, यहाँ पर भले अट्रैक्टिव था, वहाँ पर भी रिपल्सिव है, बट अगर कनेक्शन के बाद आप देख रहे हैं जो फोर्स का नेचर यहाँ भी रिपल्सिव हो रहा है, यहाँ भी रिपल्सिव, यहाँ भी रिपल्सिव। यानी पहले अगर अट्रैक्शन रिपल्सन कुछ भी हो रहा था, अगर दो चार्ज बॉडी को आप क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं एंड फिर ठीक है एंड देन डिसकनेक्ट करते हैं, तो अब उनके बीच का जो नेचर ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, हमेशा क्या होगा, रिपल्सिव होगा। बोलो क्लियर है? ये हमें कंसेप्ट सीखने को मिलता है यहाँ पर। देखिए हो गया एक बार। दूसरा हमें क्या मिलता है वो देखते हैं, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट आप देखिए, मुझे एक बात बताइएगा, ये डिस्टेंस जो है r पे रखे हुए थे, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं ये कहूँ कि बताइए पहले इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, आप खुद देखिए पहले, तो k, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूँगा, है ना, ये 20 बाई जो है r स्क्वायर, मुझे लगता है कि 200 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो ये आ रहा है 200k बाई r स्क्वायर। मुझे यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए प्लीज़। अब ये बताइए f डैश कितना हो गया, ध्यान दीजिएगा। अब बताइए f डैश कितना हो गया, पहले आराम समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर k इंटू 15, ठीक है, बाई क्या है r स्क्वायर, जैसे अभी भी r ले रहे हैं। अगर आप देखें तो ये 225k बाई क्या हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब मुझे बताइए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो f आएगा के Q1, सिर्फ मैग्नीट्यूड, बार बार मैं बोल रहा हूँ हमारे स्टूडेंट यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे r स्क्वायर, तो ये जो है 200k बाई r स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताइएगा, यहाँ पर जो f डैश है वो कितना हो जाएगा, k सिर्फ मैग्नीट्यूड 5 इंटू 5 बाई क्या हो जाएगा, r स्क्वायर, तो ये 25k बाई क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। कुछ आप नोटिस कर रहे हो, देखिए जब नेचर आपका क्या है, सेम है, यस प्लस और प्लस है, तो कनेक्शन के बाद भाई फोर्स तो हमेशा क्या होगा, रिपल्सिव नेचर का होगा, मगर कनेक्शन के बाद इसको जब डिसकनेक्ट कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं फोर्स की वैल्यू पहले के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है। बट यहाँ पे यदि आप नोटिस करें, यहाँ पर जब देखिए एक प्लस है और एक क्या है, माइनस है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो पहले फोर्स ज़्यादा है और बाद में फोर्स क्या हो जा रहा है, 25 है, के बाई आर स्क्वायर दोनों में ही है, ठीक है। तो के बाई आर स्क्वायर यहाँ भी है, तो यहाँ 25 और है, तो क्या सीखने को मिला, यहाँ भी देखिए ज़्यादा ही आएगा, देखिएगा यहाँ देखिए f के, और ये कितना आ जाएगा 10 इंटू 20 बाई r स्क्वायर एंड दैट इज़ योर 200k बाई r स्क्वायर। बट यहाँ पे अगर आप देखते हैं f डैश, तो वो k करके आएगा, ध्यान दीजिएगा, ये 15 इंटू 15 बाई r स्क्वायर, तो ये 225k बाई r स्क्वायर। तो सीखने को क्या मिला बेटा, देखो सीखने को यहाँ ये मिला कि दो चार्ज बॉडी को यदि आप कनेक्ट करके डिसकनेक्ट करते हैं, ठीक है, कनेक्ट करके डिसकनेक्ट करते हैं, तो नेचर ऑफ फोर्स ऑलवेज क्या होगा, आपका रिपल्सिव होगा, ठीक है। भले पहले रिपल्सिव या अट्रैक्टिव था, देखिए यहाँ पर रिपल्सिव था, यहाँ पे अट्रैक्टिव है, बट बाद में हमेशा क्या हो रहा है, रिपल्सिव आ रहा है, यस, ये सीखने को मिला। दूसरा क्या चीज़ मिला, यदि पहले जो है लाइक चार्जेस है, मतलब प्लस और प्लस है, ठीक है, अगर उनको आप कनेक्ट और डिसकनेक्ट करते हैं, उनके बीच का जो फोर्स है वो पहले के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और अगर अनलाइक चार्जेस हैं, एक प्लस था और एक माइनस था, तो कनेक्शन के पहले फोर्स ज़्यादा होगा और कनेक्शन के बाद फोर्स क्या हो जाएगा, भले वो नेचर वाइज क्या हो जाएगा, रिपल्सिव, बट पहले के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, यस, बात समझ में आ गई, ये सीखने को हमको यहाँ मिला। बोलो क्लियर हो बच्चों को, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना, मेन पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए ध्यान से आगे बढ़ते हैं, वो देखिएगा, यस, यहीं पर एक कंसेप्ट और सीखते हैं, वो देखिएगा। प्लीज आप समझिए, एक कंसेप्ट और सीखते हैं यहीं पर, फिर हम क्वेश्चन में आगे बढ़ना चालू करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन एक और यहाँ पर आता है, बड़ा लिखा रहता है कि एक चार्ज क्यू को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो किस प्रकार से करें कि उन दोनों पार्ट्स के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, क्या हो जाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाए बेटा, मैक्सिमम हो जाए, ठीक।
अब आप नोटिस करिए, शॉर्ट ट्रिक्स बहुत अच्छे अच्छे हैं यहाँ पर, देखिए ध्यान से आप नोटिस करो पहले आराम से। देखो यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स की बात कर लेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब देखो पहले तरीका करने का, देखो पहले सपोज करो कि यहाँ पर जो ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, और यहाँ पर हमने बात किया सेकेंड पार्ट, ठीक है। इस क्यू को क्या करना है, दो पार्ट में डिवाइड करना है। सपोज करो कि फर्स्ट पार्ट अगर क्यू है, स्वाभाविक सी बात है, सेकेंड क्या हो जाएगा, क्यू माइनस क्यू हो जाएगा। आप यूँ समझिए कि जो क्यू है वो सपोज करो 10 माइक्रो कुलाम या कुलाम ले लीजिए, ठीक है। अगर पहला पार्ट देखो, ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकेंड पार्ट, अब अंदाज लगाइए, इसको दो पार्ट डिवाइड करना है। अगर एक पार्ट आपका 2 हुआ तो स्वाभाविक सी बात है अगला पार्ट क्या होगा, 10 माइनस 2 मतलब 8 होगा। भाई दोनों का सम 10 आना चाहिए। बोलो क्लियर है क्या? सेम कंसेप्ट, मैंने फर्स्ट पार्ट को अगर क्यू बोला है तो सेकेंड वाले को मैंने क्या बोला है, क्यू माइनस क्यू बोल दिया है। देख लीजिए वहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक। डिस्टेंस वही। अब देखो समझो बात को, यहाँ पर f इक्वल टू के, फर्स्ट पार्ट इज योर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो ये Q1 और ये हो गया आपका Q2 बाई क्या होगा, आर स्क्वायर। शॉर्ट ट्रिक्स देखिए बहुत मस्त तरीके से आएगा, वो देखिए। देखो यहाँ समझो, अगर मैं पहले पार्ट को 1 लूँ तो सेकेंड पार्ट क्या होगा, आई थिंक 10 माइनस 1 9 होगा। आराम समझिएगा, तो ये वाला कितना होगा 2 हो, तो ये वाला कितना होगा 10 माइनस 2 पक्का है क्या 8 हो जाएगा। ये अगर 3 बोलूँ तो ये 10 माइनस 3 पक्का ही क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा प्लीज़। अगर Q1 की वैल्यू 4 है तो पक्का ये 10 माइनस 4 ये 6 होगा। अगर ये 5 है तो ये 10 माइनस 5 ये कितना आएगा 5। अब नोटिस करें, बाकी तो वही फिर इंटरचेंज कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखो मुझे एक बात बताओ, सोचो कि अगर मैं फोर्स की वैल्यू पूछूं, बताइए पहले वाले F इक्वल टू फार्मूला होता है कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो भाई साहब इस केस में जो K बाई आर स्क्वायर को तो हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। मतलब ये है कि भाई डिस्टेंस हमेशा क्या मेंटेन कर रहे हैं, आर मेंटेन कर रहे हैं, है ना। पूरा खेल किसका होगा, Q1 इंटू Q2 का होगा। जहाँ पर Q1 इंटू Q2 ज़्यादा होगा वहाँ पर F भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। यस या नो? नोटिस करिए यहाँ पर Q1 ये रहा और Q2 ये रहा, कितना आ रहा है, आई थिंक 9 आ रहा है। यहाँ Q1 ये रहा, Q2 ये रहा, कितना आ रहा है 16 आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर। यहाँ 3 है और यहाँ 7 है, ये आ रहा है 21। ये 4 है और ये 6 है, यहाँ पे 24 आ रहा है। ये 5 है, ये 5 है, अब देखिए 25। देख रहे हैं मैक्सिमम का भाग कितना आ रहा है 25। Q1 इंटू Q2 पक्का है कि दोनों चार्जेस क्या होने चाहिए, आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी इनके बीच का फोर्स क्या होगा, क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यानी कहने मतलब ये कि 10 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो उन दोनों पार्ट्स के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो कितना होगा, मैक्सिमम होगा। तो करने का तरीका शॉर्ट ये है, बट अगर कोई सपोज करो इसको पूरा मेथड वाइज करें ऐसे, देखिए अब तो फर्स्ट पार्ट Q, सेकेंड पार्ट Q माइनस Q, तो F क्या होगा K, ये Q1 है और ये Q2 है और ये क्या है आर स्क्वायर, डिस्टेंस ले लिया हमने आर। देखिए इन्होंने बोला है मैक्सिमम या मिनिमम की बात होती है तो आपको मालूम होना चाहिए कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिफरेंशिएट करते हैं। रिपीट कर रहा हूँ, देखो तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू स्मॉल क्यू। स्मॉल क्यू क्यों बेटा, देखिए ये थोड़ी चेंज हो रहा है, देखिए ना आप जो मेन 10 है वो 10 थोड़ी चेंज हुआ है, सिर्फ ये चेंज हो रहा है बार बार, 1 2 3 4 ये चेंज हो रहा है। मतलब ये है कि क्यों चेंज हो रहा है, तो जो चेंज हो रहा है उसी के रेस्पेक्ट में क्या करा जाता है बेटे, डिफरेंशिएट किया जाता है। समझ में आ रहा है ना। अब देखो तो यहाँ पर ये हो जाएगा df बाई डी क्यू। यहाँ पर देखिए k बाई आर स्क्वायर, इस क्यू को अंदर ऐसे लिख दो एक बार, k क्यू माइनस ऑफ क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब बताइए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल क्यू, बिकॉज स्मॉल क्यू क्या है, वेरिएबल है, तो k बाई आर स्क्वायर यहाँ पर आ जाइए, क्यू कैपिटल क्यू तो कांस्टेंट हो गया और स्मॉल क्यू का स्मॉल क्यू के रेस्पेक्ट में कितना होगा 1, और ये क्यू स्क्वायर है तो ये माइनस ऑफ 2q हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें फॉर मैक्सिमा, ठीक है, आप जान डी एफ बाई डी क्यू को क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा। यस, यहाँ से क्या होगा बताइए, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखता हूँ है ना, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। देखो क्या करेंगे बताइए, तो k कहाँ गया, डिफरेंशिएट करने के बाद k बाई आर स्क्वायर, तो k बाई आर स्क्वायर q और ये 2q स्मॉल 0, तो यहाँ से स्मॉल q देखेंगे तो q बाई 2 आ रहा है। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? यस। अब देखो कुछ बच्चों को लग रहा है, जो बच्चे मैथ्स के होंगे वो देखें ध्यान से, उन सोच रहे हो कि आपने यहाँ पर मैक्सिमा लिखा है, मिनिमा की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। ध्यान दीजिए प्लीज।
अगर मैं इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करता हूं, ध्यान दीजिएगा, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू, अगर मैं क्यू करता हूं, किस चीज को, इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करूंगा तो मेरे हिसाब से ये आना चाहिए डी स्क्वायर एफ बाई डी क्यू स्क्वायर, और यहाँ पर k बाई आर स्क्वायर, ये k बाई आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, ये q है कैपिटल Q जो कि कॉन्स्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, -2q स्मॉल में है तो -2q का तो 1 हो जाएगा, यानी डी स्क्वायर एफ बाई क्या होगा डी क्यू स्क्वायर, आप देख रहे हैं माइनस k बाई आर स्क्वायर। ये जो है माइनस यानी इंडिकेट कर रहा है कि जो f की वैल्यू है, f की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। यस, f की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है, जब q जो है q बाई 2 है। बोलो क्लियर है? इसका मतलब ये है जब q की वैल्यू q बाई 2 है। बताइए तो पहला पार्ट कितना हो गया q, क्योंकि फर्स्ट पार्ट को अपने q ही बोल के रखा हुआ है, q बाई 2, देखिए हाफ हाफ वाला कंसेप्ट आ रहा है। सेकेंड पार्ट q माइनस q है, यानी q माइनस q बाई 2, तो सेकेंड पार्ट भी कितना हो जाएगा q बाई 2। बोलो हाँ है ना? यस, तो मैक्सिमम फोर्स होने के लिए दोनों पार्ट्स इक्वल होने चाहिए, q बाई 2 एंड q बाई 2। यस, और कोई ये पूछे बताइए वो मैक्सिमम फोर्स कितना होगा, तो बहुत सिंपल सी बात ये है कि आप क्या करेंगे, F इक्वल टू K, बोलो Q1 के नाम पर भी Q बाई 2, Q2 के नाम पर भी Q बाई 2, और बाई जो है R स्क्वायर यहाँ पर कर दीजिए। बताइए क्या हो जाएगा, K Q स्क्वायर बाई 4 R स्क्वायर हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? यस, तो ये भी कंसेप्ट साथ में सीधे ले आइए। क्लियर हो गया? यस, 1 सेकंड साथ पानी पी ले, फिर बात करते हैं। प्लीज नोट करिए, प्लीज नोट करिए। क्लियर है? बस आप ये ध्यान रखिएगा, आप देखिए मैं जो कंसेप्ट यहाँ लगाया है आप उसी कंसेप्ट शो कर सकते थे, ठीक है, लेकिन सब वो तो ऑब्जेक्टिव के लिए हो गया। कोई बोले भाई पूरा लिख कर दिखाए कैसे क्या कंसेप्ट हो रहा है, तो वो नहीं, आपको ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये बात भी आपको समझ में आ गई। आगे समझाए? चलो, यहीं पर एक कंसेप्ट मैं आपको और सिखाता हूँ, वो देखिए पहले प्लीज। यहीं पर एक कंसेप्ट और सीख लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन आता है, वो पूछते हैं कि सपोज करिए दो चार्ज हैं, ये प्लस ऑफ 5 माइक्रोकुलाम है और ये प्लस ऑफ 3 माइक्रोकुलाम है, और डिस्टेंस कितना है r है, ठीक। तो आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, जितना फोर्स इस पे लगा रहा है उतना फोर्स इस पे लगा रहा है। मैंने कहा हाँ अच्छी बात है भैया, वो तो मुझे ही मालूम है। चलो, ये इस पे फोर्स लगा रहा है F, ये भी लगा रहा है इसके ऊपर F, रिपल्सिव फोर्स। तो हमने कहा कि भैया बताओ F कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो आप बोलेंगे सर ये कुछ 15K बाई R स्क्वायर आएगा। मैंने कहा अच्छी बात है। अब क्या हुआ कहानी में, देखिए ये आता है कि भैया यह A और B तो ठीक है, ये प्लस 5 माइक्रोकुलाम था और ये प्लस ऑफ 3 माइक्रोकुलाम था। अच्छा, ये इस पे फोर्स लगा रहा है इतना, ये इस पे फोर्स लगा रहा है, यस, कितना 15 है ना, हाँ, ये 15K बाई आर स्क्वायर का फोर्स लगा रहा है। तो एक बच्चे ने ये बोला कि सर क्या हुआ कि एक मैं चार्ज और लेकर आया C सॉरी, एक चार्ज मैं और लेकर आया ये C, सर वो जो है प्लस 25 माइक्रोकुलाम है, ठीक, थर्ड चार्ज भी लेकर आया। तो सर ये बताइए जो ये जो है जो B पर जो इतने का फोर्स लगा रहा था, क्या इस वाली वैल्यू पर कोई फर्क पड़ेगा? जी नहीं, ये चार्ज हो चाहे ना हो, ये जितना इस पे फोर्स लगा रहा था, जब ये चार्ज आ भी जाएगा तब भी जो है ये जो इस पे फोर्स लगा रहा था उस पर कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, चेंज कहाँ आएगा, अब ये भी ये आ गया है तो अभी इस पे फोर्स लगाना चालू कर देगा। वो कितना आएगा, K Q1 3 हो गया 25, और मान लो जो भी डिस्टेंस दिया हो इसको अपन R डैश कर देते हैं, R डैश का स्क्वायर हो गया, ये अपन डिस्टेंस R बोला। तो भाई साहब इसके ये आने के बाद अगर ये आ गया तो ये जो इस पे फोर्स लगा रहा था उस पर कोई नहीं फर्क पड़ेगा, वो भी लग रहा है, बस ये इसके ऊपर एक नया फोर्स लगाएगा जिससे इसके ऊपर अब जो नया फोर्स है वो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा। इसके फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
वो अभी हो चाहे ना हो उतना फोर्स लगता रहेगा। ये आ गया तो एक नया फोर्स लगना चालू कर देगा। तो हाँ, इस पर जो नेट फोर्स है वो इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा। यस, तो बच्चे का क्वेश्चन पूछते हैं कि सर एक चार्ज Q1 है, ये Q2 है, सर ये इसके ऊपर फोर्स कितना लगा रहा है F। सर एक Q3 चार्ज आ गया, तो अब बताइए सर अब ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा होगा। भाई साहब वो अभी भी F ही लगा रहा है। हाँ, अब इस पर जो नेट है वो जो ये लगाएगा, ठीक है, ये वाला, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो है इस पर काम करना चालू कर देगा Q2 के ऊपर। बोलो क्लियर बात समझ में आ गई? तो कभी कभी छोटे मोटे लाइनें आ जाती हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहां पर देखिए, ठीक है, यहां पर एक कॉन्सेप्ट और सीख लीजिए, फिर बात और चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन ये आया कि दो जो है चार्ज्ड बॉडी है, दो चार्ज बॉडी है, ध्यान सुनिए, दो चार्ज्ड बॉडी है, उनके बीच का जो फोर्स है उन्होंने दिया है, ठीक है, डिस्टेंस R है, फोर्स दिया है। वो जो फोर्स दिया है उस लाइन पर ध्यान दीजिएगा। वो बोलेंगे अगर कि फोर्स जो है रिपल्सिव है। अगर उन्होंने कहा कि फोर्स रिपल्सिव है तो पक्का है कि दोनों या तो प्लस प्लस होंगे या तो दोनों माइनस माइनस होंगे। अगर उसने कहा कि फोर्स अट्रैक्टिव है तो पक्का है कि एक प्लस होगा, दूसरा क्या होगा आपका माइनस होगा। ठीक बेटा, सपोज करो उन्होंने बोला कि फोर्स जो है क्या है, रिपल्सिव है, तो हम कहेंगे कि भैया Q1 और Q2, इसे Q1 Q2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक, वो कहेंगे रिपल्सिव फोर्स है और F जो है दिया होगा, मतलब F की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया होगा, इतना रिपल्सिव फोर्स है। तो आपको Q1 Q2 क्या लेकर चलना है, आपको क्या लेना है, या तो प्लस लीजिए, या तो आंसर या तो प्लस प्लस में आएगा या तो माइनस माइनस में आएगा, दोनों ऑप्शन सही है। अब सुनिए, F दिया हुआ है, तो मैं पूछूंगा आपसे कि F कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर K होगा, Q1 होगा, Q2 होगा, और ये क्या हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। मैं कहूंगा बताओ Q1 Q2 क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर F R स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। यस, F क्वेश्चन में दिया हुआ है, R और K वही 9 10 पावर 9 वाला बात हो रही है, आखिर में रखूंगा वैल्यू। अब उन्होंने कहा कि अब मैंने इनको क्या कर दिया, आपस में कांटेक्ट में ले आया। तो कांटेक्ट में लाया तो चार्ज का क्या होगा, रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। कब तक होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, इक्वल हो जाए। एंड देन डिस्कनेक्ट कर दिया, और डिस्कनेक्ट करने के बाद उनका कहना है कि मैंने उनको उतनी ही डिस्टेंस पे रख दिया जितना पहले रखा था। मैंने कहा चलो भैया रख दिया। आपको मालूम है कि पक्का है कि फोर्स क्या होगा, अब क्या हो जाएगा, रिपल्सिव होगा। अभी कंसेप्ट सिखाया था, पहले भी रिपल्सिव है, बाद में भी रिपल्सिव है। अब जो नया फोर्स है वो कितना हो गया, F डैश हो गया इनके बीच का। अब ये कितना हो जाएगा, Q1 डैश बोल दिए। Q1 डैश क्यों बोले अपन इसको, ये देखिए, कैपिटल Q1 और कैपिटल Q2 बोल देते हैं। चलिए अब बताइए कैपिटल Q1 Q2 कितना हो जाएगा। कनेक्ट करके डिस्कनेक्ट किया, दोनों चार्ज बॉडी के आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल मतलब शेप वगैरह सेम है, चार्ज सेम नहीं है, है ना। देखो तो क्या करोगे, पहले Q नेट निकालोगे जो कि कितना आएगा, Q1 प्लस Q2 बाई, एक मिनट सॉरी, Q1 प्लस Q2 आ जाएगा। तो Q1 कितना आएगा, कौन सा Q1, कैपिटल Q1, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये होगा Q नेट बाई 2, इट मीन्स Q1 प्लस Q2 बाई 2, और ये भी जो है Q1 प्लस Q2 बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब वो क्या कह रहे हैं कि भैया इसको रिपेल कर रहा है, तो भैया लो F डैश K, ये हो गया Q1, ये हो गया Q2, यानी ये आएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2, और यहाँ पर ये आ जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2 होल अपॉन क्या है, R स्क्वायर। ये क्या होगा बताइए, F डैश R स्क्वायर बाई K इक्वल टू क्या आ रहा है बताइए। अच्छा, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर बाई जो है क्या हो जाएगा, 4। समझिए कंसेप्ट को। अब बताओ यहां पर Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, बताइए कितना आ जाएगा। मेरे हिसाब से 4 F डैश R स्क्वायर बाई K। देखो यहां पर आपको क्या मालूम है, Q1 Q2 निकालना है, ठीक है, Q1 एंड Q2 की वैल्यू निकाल लिया रखिएगा। तो Q1 और Q2 दिया है, Q1 इंटू Q2 सॉरी, यहाँ Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर। अब खेल देखिए, क्या आप इस फॉर्मूले के बारे में जानते हैं, A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। क्या आप जानते हैं A
माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यस, इन दोनों को माइनस कर दीजिए। अगर आप यहाँ माइनस कर देते हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ये क्या आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, ये ऐड हो जाएगा 4ab। बताइए, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर पूछे, इसको ट्रांसफर कर दीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 4ab। ठीक, ये देखिए आ गया। एक काम करिए, इसको उधर इसको इधर करिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इसको ट्रांसफर करिए तो माइनस ऑफ 4ab, इसको उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। थोड़ा नोट करिए प्लीज। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या आ जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस 4ab। ठीक है, अब देखो लगा रहा हूँ, आपके पास क्या अवेलेबल है, q1 प्लस q2 का होल स्क्वायर अवेलेबल है और q1 इंटू q2 है। बोलो, अब देखो मैं आपसे पूछूं, बताओ q1 माइनस q2 का होल स्क्वायर क्या होगा, तो क्या करेंगे आप बताइए, ए लगाएंगे। यस, क्या लिखेंगे बताइए, आप लिखेंगे q1 प्लस q2, ध्यान रखिएगा, q1 प्लस q2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 q1 q2। q1 माइनस q2 का होल स्क्वायर, q1 प्लस q2 का होल स्क्वायर, ये रहा अवेलेबल आपके पास 4f डैश r स्क्वायर बाई k। सही है क्या, यहाँ पर माइनस ऑफ 4, व्हाट इज q1 q2, ये रहा आपके पास एफ आर स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा एफ आर स्क्वायर बाई के। अब मुझे बताओ यहाँ से q1 माइनस q2 का अगर होल स्क्वायर करना है, क्या कुछ कॉमन है, मुझे लग रहा है कॉमन है, 4 कॉमन है, आर स्क्वायर कॉमन है, बाई के कॉमन है, क्या आएगा एफ डैश माइनस एफ। बोलो क्लियर। यस, अब अक्का लगा लो फटाक 2 मिनट के अंदर अंदर। जब देखो ये बताओ इस सॉरी बच्चों, ये देखिए यहाँ पर देखिए, आप यहाँ से सिर्फ q1 प्लस q2 बोलेंगे तो क्या जाएगा, रूट में आ जाएगा। तो रूट में क्या आ जाएगा बताइए, ये रूट में आएगा ना, कौन बेटा, 4f डैश आर स्क्वायर बाई के रूट में आ जाएगा। अब बताइए रूट से कौन बाहर आएगा, रूट से यही लिख दूँ, इसको नोट कर लीजिए प्लीज़ 1 मिनट के लिए, तो फटाक से इसको नोट कर लीजिए, मिटा दो थोड़ा सा इसको, मैं जगह नहीं मेरे पास, हो गया ठीक है। इसको बस देखो यहाँ पर बताइए क्या आ रहा है, ये आ रहा है q1 प्लस q2 इक्वल टू, यहाँ से 2 बाहर आ रहा है, r बाहर आ रहा है, अंडर रूट के, और ये अंडर रूट क्या है f डैश। यहाँ पर क्या है बताइए, q1 माइनस q2 क्या है, रूट लगा देंगे, 2 बाहर आएगा r अंडर रूट के, और ये आएगा अंडर रूट ऑफ f डैश माइनस f। बोलो क्लियर है। अब बताओ, अगर मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल दूं, इस वाले को सेकंड बोल दूं, तो अब बताइए क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में क्या मालूम है अपने को, 9 10 पावर 9, क्वेश्चन में r दिया हुआ है और क्वेश्चन में f और f डैश दिया है कि पहले कितना फोर्स था करंट करने के पहले और करंट करने के बाद कितना फोर्स हो गया, दिया हुआ है। पूछ रहा है क्या आपसे, q1 और q2 पूछ रहा है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, आप खुद ही बताओ, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड करूं तो q2 से q2 कैंसिल हो जाएगा। यस, बताइए क्या आ जाएगा, 2q1, यस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए, 2r बाई अंडर रूट के कॉमन में आ जाएगा, प्लस कर रहे हो, यहाँ पर क्या जाएगा f डैश प्लस, ये देखो f डैश माइनस f, ख़त्म आंसर, ये इसे कैंसिल हो गया। तो कुछ बच्चे इसको डायरेक्ट रख सकते हैं फॉर्मूले को, ये देखिए 1 मिनट, चाहें तो कुछ बच्चे इसको डायरेक्ट रख सकते हैं फॉर्मूले को। q1 आ गया, आपने क्या किया, दोनों को प्लस किया है तो q1 है, दोनों को माइनस कर दीजिए, क्या जाएगा, q2 माइनस लगा दीजिएगा। बोलो क्या क्लियर हुआ, अरे क्लियर हो गया, अरे भाई साहब दोनों को माइनस कर दोगे ना यार। एक काम करो, यहाँ पर q1 आ गया ना, इक्वेशन 1 माइनस 2 करो, जब माइनस 2 करोगे तो क्या आएगा, यहाँ यहाँ और यहाँ, इस बार q1 से q1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या आएगा प्लस q2, यहाँ प्लस q2, तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा q2 हो जाएगा। यस, वहाँ वाला ये देखिए 2r बाई अंडर रूट के, और यहाँ पर क्या हो जाएगा अंडर रूट क्या f डैश, ये वाला माइनस,
ये वाला माइनस, यहाँ पर क्या जाएगा बोलिए, ये देखिए। तो कुछ बच्चों को, जो बच्चे रट सकते रट ले, ये देख कट गया। तो ये क्या आ गया, Q2 R/√K, एकदम बिल्कुल डायरेक्ट होना चाहिए एफ डैश। आंसर या तो प्लस प्लस में देना होगा या तो माइनस माइनस में, क्योंकि उन्होंने पहले बोल दिया है कि जो फोर्स है वो क्या है आपका, रिपल्सिव है इनिशियली। बोलो क्लियर हुआ? हाँ यार, वो रट लीजिए या कंसेप्ट पकड़िए, ठीक है। इसी का सेकंड पार्ट क्या होता है वो देखिए। अगर उन्होंने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि फोर्स जो है क्या है, अट्रैक्टिव है, यानी इट मीन्स एक को लेना पड़ेगा प्लस, एक को क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा हमको। देखिए ध्यान से, एक को प्लस दूसरे को माइनस लेना पड़ेगा। ध्यान दो, पहले उन्होंने क्वेश्चन बोला है आप किसी को प्लस किसी को माइनस ले सकते है ना, अट्रैक्टिव बोल दिया है क्वेश्चन के अंदर। तो अब बताइए क्या हो जाएगा। आर क्वेश्चन में दिया अट्रैक्टिव है, ये एफ, जो ये एफ है दिया हुआ है ना, कुछ ना कुछ दिया हुआ है, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, घबराइए मत। जो क्वेश्चन सामने भी आ रहे हैं हम उसको कंसेप्ट खा चला जा रहा हूँ आपको इस बार, ठीक है, ताकि आप भाई कितने बार कितनी बुक्स करेंगे आप, कंसेप्ट सीखते रहिएगा, जहाँ क्वेश्चन मिलता जाए करते चले जाइए, है ना। अब बताइए तो एफ कितना आया, के Q1, यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया जाता है, वही माइनस यहाँ नहीं लेंगे। यहाँ से वही कंसेप्ट Q1 Q2 की वैल्यू निकालिए, तो F/² क्या हो गया, के, ठीक। आप क्या करेंगे, इनको कनेक्ट और डिसकनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, Q नेट निकालेंगे, जो कि Q1 - Q2/2 आ जाएगा, सॉरी Q1 - Q2 आ जाएगा। अब इसको डिसकनेक्ट करेंगे तो चार्ज कितना किस पे बैठेगा, ए है और ये बी है, इस पर कितना चार्ज आएगा, Q नेट/2, यानी Q1 - Q2/2, और इस पर भी Q1 - Q2 क्या हो जाएगा, 2। अब ये क्या करेंगे, 100% क्या करते हैं, रिपल करते हैं, बताया जा चुका है आपको। यस, तो एफ डैश वो दिया हुआ है कितने से रिपल कर रहे हैं, डिस्टेंस पहले जो आर थी तो अभी भी आर ही है। अब बताइए तो ये एफ डैश कितना हो जाएगा, के Q1 के नाम पर आएगा Q1 - Q2, ठीक है, /2, और Q2 के नाम पर भी आएगा Q1 - Q2/2, और ये रहा आपका R²। क्या यहाँ से आप Q1 - Q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू F-R² कर सकते हैं, और यहाँ पर क्या जाएगा, 4 आ जाएगा। क्या आप यहाँ से Q1 - Q2 निकालना हो तो 2R√K और ये √F' आ जाएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन है। पुराना कंसेप्ट अपने Q1 - Q2 मालूम है, तो अपन Q1 + Q2 का होल स्क्वायर लगाएंगे तो क्या आएगा, वहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ था। यस, क्या था बताइए, प्लस है तो यहाँ पर क्या जाएगा, माइनस Q1 - Q2 का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस, यानी यहाँ क्या आएगा 4, बोलो बेटा Q1 Q2, क्लियर है। अब बताइए Q1 + Q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू Q1 - Q2 का होल स्क्वायर, ये रहा कितना है, 4F'(R²/K प्लस ऑफ 4 Q1 Q2, ये रहा F'(R²/K। अब बताओ यहाँ पे अगर मैं कहूँ आपसे कि बताइए बेटा Q1 + Q2 कितना होगा, तो रूट लगाएंगे, रूट के पहले 4R²/K बाहर कर लीजिए, तो बाहर क्या जाएगा, 2R/√K बाहर आएगा, और अंदर बचेगा आपका F' + F। बोलो क्लियर है क्या, ये बच रहा है ना, कोई मिस्टेक तो नहीं है बच्चा, नहीं मिस्टेक नहीं है। चलो पिछली बार हमारे शायद ध्यान रखिएगा, बोलो क्लियर है। अब बताओ, ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस अगर आप सेकंड करते हैं कोई तो कोई जाएगा, Q2 से Q2 कैंसिल हो गया, बताइए क्या आ गया, 2Q1, ठीक। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो उसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, 2R/√K कॉमन ले लीजिए। भाई इसको प्लस कर रहे हो तो ये जो चीज़ है वो कॉमन हो गई। यहाँ पर क्या आ जाएगा, F' प्लस, बोलो कितना आ जाएगा, बोलो बेटा F' √F' प्लस √F' प्लस F हो गया। इस वाले 2 से 2 कट गया, ये लीजिए Q1 आ गया। यस या नो बताइए पहले, ये लीजिए, जिसको दिमाग में बैठ गया है वो टकाटक लगा चला जाए क्वेश्चन को। ये Q1 आ गया। अगर आप इक्वेशन नंबर क्या कर दें, 1 - 2 करें, 2 - 1 कोई भी कर लीजिए, आंसर आइए ना आने। अपन एक काम करते हैं,
ठीक है, इक्वेशन 2 - 1 कर लेते हैं। इक्वेशन 2 माइनस, अरे कोई भी करो आंसर दोनों से आएगा यार। 2 - 1 तो -1 तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, कौन जा रहा है इस बार? Q1 से Q1 कैंसिल होगा, Q2 और Q2 क्या हो जाएगा, डबलिंग में चला जाएगा, तो 2Q2 क्लियर है। ये और ये ऐड हो जाएंगे, कितना आ गया 2R/√K क्या हो जाएगा, कॉमन में चला जाएगा। क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो ना, तो यहाँ माइनस आ जाएगा ना। हाँ देखिए यहाँ पर क्या है, ये क्या आ जाएगा था, ये -√f' प्लस 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 प्लस, यहाँ पर क्या आ जाएगा बताइए, f' प्लस f। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, बताइए ये। तो आपके पास ट्रिक क्लियर होना चाहिए। क्लियर है क्या, यहाँ तक दिख रहा है बच्चों को? यस दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, f' प्लस f' प्लस f, आगे बोलिए, माइनस, एक मिनट, ये ऐसे f' रूट का। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया? क्या ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया? क्या अभी पूरे कंसेप्ट क्लियर हुए? जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे सामने देखते ही टकाटक बैठा लीजिए क्वेश्चन को। प्लीज़ कॉपी, और पानी पी लें फिर बात करते हैं। फटाफट कॉपी करिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए बेटा। है एक बार रिवाइज करिए। हो गया, बढ़े आगे। अब जो है जितना कंसेप्ट सीखा है हमने, अब थोड़ा क्वेश्चन आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब कुछ नए क्वेश्चंस भी आते जाएंगे, उसमें कंसेप्ट लगाते जाएंगे, बताते जाएंगे आपको कैसे कैसे क्या करना है। ठीक है बेटा, चलो अब देखो क्वेश्चन क्या है वो सुनो, पहले ध्यान से बोलो बेटा, सुनो। इसके पहले को बता, बोले देखिए क्वेश्चन लिखा है 4 चार्जेस इक्वल टू -q आर प्लेस्ड एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर एंड अ चार्ज स्मॉल q इज एट इट्स सेंटर इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम द वैल्यू ऑफ q इज। अब समझिए यहाँ पर पहले समझिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। उनका कहना ये है कि एक स्क्वायर है, समझिए पहले बात को, एक स्क्वायर है, ठीक। इस स्क्वायर के जो कॉर्नर्स हैं, सभी कॉर्नर्स के ऊपर -q चार्ज रखा हुआ है। अक्का लगाइए तो, और इनके जो सेंटर है, सेंटर पर एक q चार्ज रखा हुआ है। इस q को नहीं बोला है कि प्लस या माइनस है, तो कह रहे हैं कि हो क्या रहा है कि सभी जो क्या है, सिस्टम क्या है आपका, इक्विलिब्रियम में है। मतलब क्या ये इसको रिपेल कर रहा होगा? यस। ये डिस्टेंस कितना है भाई साहब? ए भी डिस्टेंस ए है। मैं आपसे पूछूँ कितने से रिपेल कर रहा होगा? F1 सपोज कर लो, तो F1 कितना आएगा, K Q1 Q2, तो ये Q1 है, ये Q2, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे बाई r², जिसको a बोल दिया, तो ये क्या आ गया, K Q² बाई a² आ जाएगा। ये ठीक है, ये भी इसको रिपेल कर रहा होगा, F2, रुकिएगा सिखा रहा हूँ ना। तो ये आया K Q इंटू Q बाई क्या होगा बेटा, a², तो ये आ गया K Q² बाई a²। अब खेल देखिए, एक बात ध्यान रहे, अगर आपके देखिए, आप जानते हैं कि अगर एक ही पॉइंट पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक F1 है और F2 है, इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा है, तो इनका जो रिजल्टेंट होता है F1 और F2 का, वो ये होता है, जिसको हमने बोल दिया ये F नेट है। इसकी जो वैल्यू होती है इस F नेट की, वो होती है √ऑफ F1² प्लस F2² प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर इसके डायरेक्शन की बात करें फ्रॉम F1, ठीक है, तो उसको tan अल्फ़ा का फॉर्मूला, कहाँ से, F1 से एंगल बना रहा है, तो यहाँ F1 लिखा जाएगा, यहाँ F2 और यहाँ F2 और यहाँ साइन थीटा और यहाँ कॉस थीटा। अल्फ़ा क्या है, डायरेक्शन, ठीक है, मालूम है नहीं, इलेवंथ पढ़ा अपन ने अच्छे से। अब बताओ, खेल देखिए मैं क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, सुनिएगा। सपोज करो कि F1 और F2 मैग्नीट्यूड वाइज क्या है, आपस में इक्वल है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ये 5 न्यूटन का है तो ये भी 5 न्यूटन का है।
एंड दैट इज़ योर एंगल बाइसेक्टर। ध्यान दीजिएगा, सेकेंड केस में मैं कह रहा हूँ कि F1 10 न्यूटन का है और F2 जो है 5 न्यूटन का है। ध्यान दीजिएगा बच्चा, F1 10 है तो उसकी लाइन थोड़ी मैं बड़ी रखूँगा, F2 5 का है तो लाइन थोड़ी छोटी रखूँगा उसका। ये लाइन की लेंथ ही बता रही है कौन ज़्यादा बड़ा है। ये जो है आपका एंगल बाइसेक्टर है। अगर दोनों F1 और F2 के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं तो जो रिजल्टेंट है इनका वो कहाँ से पास होगा, एंगल बाइसेक्टर से पास होगा, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगी। बट यदि F1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो जो रिजल्टेंट है वो एंगल बाइसेक्टर से पास न होकर जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उसके तरफ ज़्यादा टिल्ड होगा, ज़्यादा झुका हुआ होगा। ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ देखिए कि F1 और F2 दोनों की वैल्यू आपस में क्या आ रही, इक्वल आ रही है। इट मीन्स ये जो F1 की वैल्यू को अगर F है, F2 की वैल्यू भी F है, और आपको मालूम होना चाहिए ये स्क्वायर है, ये एंगल भी 45 डिग्री, एंगल भी क्या होगा 45 डिग्री, और ये F1 और F2 का जो रिजल्टेंट है वो पास होगा यहीं से, यस, जिसको मैं क्या कह रहा हूँ F3 बोल रहा हूँ। क्लियर? सवाल यह है कि इस F3 की वैल्यू क्या होगी। व्हाट इज F3? F3 इज योर रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2। F1 एंड F2 क्या है, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो इनके एंगल बाइसेक्टर यानी ये कितना डिग्री है 45 डिग्री, इसी से पास होगा। बोलो, तो ये जो F3 है जो कि क्या आना चाहिए बताइए, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस 90 डिग्री, क्योंकि F1 और F2 कितना है, क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, cos 90 0, तो F3। और आप जानते हैं F1 और F2 दोनों इक्वल हैं, जिसको मैंने F सपोज किया है, तो आप कह सकते हैं कि ये F स्क्वायर और F स्क्वायर है, यानी ये √2F है। यस, तो आपका डायरेक्ट F3 जो है वो आ गया √2F, मतलब वही F1 F2 इक्वल है, मतलब ये F ही है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा KQ स्क्वायर बाई ये आ जाएगा A स्क्वायर। अब दिमाग लगाइए, अब दिमाग लगाइए, बोलो क्लियर है क्या? प्लीज़ अब दिमाग लगाइए। ठीक है, 4 कॉर्नर्स पे रखे हुए चार्ज ने माइनस के 3 ही कॉर्नर पे रखे हुए थे, चारों पे रखे। देखिए आप बताइएगा, अभी आप देखिए ये बचा हुआ है कौन, ये वाला, ये भी इस पर क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा। इसको यार F3 मत बोलो, कुछ और बोलो, इसको F डैश बोलो, F डैश बोलो, कि अपन फिर क्या F डैश बोलो, F डैश, है ना, ताकि अपन ये जो लगा रहा होगा उसको F3 बोल देंगे। अब देखिए तो ये F डैश क्या हो गया, F1 और F2 का रिजल्टेंट हो गया। ठीक है, अब बताओ, अभी बचा हुआ है -Q, ये भी तो सिर्फ फोर्स लगा रहा होगा, रिपल्सिव माइनस माइनस। अब बताओ ये, उसको F3 बोल दो। ठीक है, तो F3 क्या है, कौन लगा रहा है, ये वाला -Q इस वाला -Q पे लगा रहा है। इस प्रकार से कितना आएगा, KQ1 Q2 बाई R कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेकर ये वाला, ये कितना है √A है, ये भी √A है, तो ये पूरा डायगोनल कितना आ जाएगा √2A। यस, तो यहाँ पे R स्क्वायर तो √2A का होल स्क्वायर, तो KQ स्क्वायर बाई 2A स्क्वायर। क्लियर? अब बताइए, तो इस -Q पर इस समय नेट फोर्स कितना लग रहे हैं देखा जाए तो एक तो आपका F डैश लग रहा है जो कि F1 और F2 का रिजल्टेंट है जिसकी वैल्यू ये रही, और एक आपका लग रहा है F3। तो इस समय नेट फोर्स कितना हुआ इसके ऊपर, तो F डैश प्लस क्या होना चाहिए, F3 होना चाहिए। यस, तो ये जो आपका F डैश है, जो आपका F डैश है वो ये रहा √2KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर, और जो आपका F3 है वो ये रहा, बताइए क्या हो जाएगा, KQ स्क्वायर बाई 2A स्क्वायर। बोलो क्लियर है? अब आप नोटिस करिएगा, एक मिनट बेटा था कलर ले लें, थोड़ा दूसरा कलर। यस, अब बताइए, अब बताइए, ये जो सेंटर पे रखा है, उन्होंने बोला है कि सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में है, पक्का है कि जो नेट फोर्स आ रहा है वो इस तरफ आ रहा है। यस, ये जो F नेट है वो F डैश प्लस F3 है जो कि इस तरफ आ रहा है। आप चाहते हैं कि सिस्टम इक्विलिब्रियम रहे, तो पक्का है ये जो फोर्स इस पे लगा रहा होगा वो इसके अपोजिट होना चाहिए, और अपोजिट तभी होगा जब ये क्या होगा, आपका प्लस होगा, क्योंकि यहाँ तो माइनस है ही, तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यस, मैं इसको नाम दे रहा हूँ, नया नाम F4 दे रहा हूँ।
यानी पक्का है कि इसकी वैल्यू जो है किसके बराबर होना चाहिए, F4। यानी ये जो फोर्स लगा रहा है, ये जो फोर्स लगा रहा है, ये जो फोर्स लगा रहा है, उनका रिजल्टेंट ये आ रहा है जो कि ये रहा। यस यस। और नेट फोर्स अगर जीरो है इसको पर तभी इक्विलिब्रियम में होगा, वो तभी होगा जब ये क्या करेगा, इसके और इसके फोर्स जो नेट आ रहा है उसको बैलेंस कर रहा होगा, यानी ये इधर फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। और वो इन सभी के रिजल्ट, बात समझ नहीं आ रही क्या, ये इस पे फोर्स लगा रहा है, ये इस पे फोर्स लगा रहा है, ये भी इस पे फोर्स लगा रहा है, नेट कितना आया F डैश प्लस F3, वो लिखा हुआ है F डैश प्लस F3। तो अगर चाहते हैं कि इक्विलिब्रियम में आए तो कैसे आएगा, बोलिए, ये क्या करेगा, इसको उतने से अट्रैक्ट कर लेगा। अट्रैक्ट कैसे करेगा, जब ये प्लस होगा। यस, इसमें F4 बोल दिया है, और F4 की वैल्यू क्या होगी, क्यू बाई ये डिस्टेंस, और ये √2a है, तो ये इतना कितना हो जाएगा, ये वाला इसका हाफ हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, a/√2 आएगा, a/√2 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब बोलिए, कुछ कॉमन है यहाँ से ले लीजिए, KQ² बाई a² कॉमन है, यहाँ पर √2 1/2 आ रहा है, इक्वल टू, यहाँ बोलिए कितना है, KQ a/√2 का स्क्वायर है, तो √2 चला जाएगा ऊपर, वो स्क्वायर है तो 2 बचेगा, 2 बाई कितना हो जाएगा, a²। का जितना काट सकते हैं काट दीजिए, उसे कॉपी करिए, तो मिटा दूँ मैं इसको, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं आता वो प्लीज़ सीखें, ठीक है। दो बेटा, a² से a² कैंसिल, k से k कैंसिल, एक q से एक q कैंसिल बेटो, यहाँ एक q बच रहा है, और ये √2 और ये 1/2 बच रहा है बेटा, k चला गया है, 2 उसका बच रहा होगा, है ना। देखिए इसका 2 बच रहा है और एक q बच रहा है, कुछ और बच रहा होगा, कुछ बच रहा है क्या, k चला गया, q चला गया, एक q बचा हुआ है, एक चला गया, आई थिंक हो गया। अब देखिए, अब बताओ क्या करोगे, q चाहो तो एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा एलसीएम, 2√2 + 1/2 = 2q, तो q निकालना है, तो q 2√2 + 1, नीचे 2 2 ज़ा 4, इतने का प्लस चार्ज रखना पड़ेगा, प्लस 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 प्लस, ऐसा प्लस और माइनस दोनों दिया हुआ है, ठीक है। प्लीज़ कॉपी करे दो, प्यास लग रही है। हो गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 चल रहा था। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप कॉन्सेप्ट पर फोकस करिए। देखिए अगला जो क्वेश्चन है उसके पहले हम कॉन्सेप्ट सिखाएंगे 4-5 नंबर पे, ताकि आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाए। बोलो, क्लियर है यहाँ तक? चलो, अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन का कंसेप्ट प्लीज समझिए। देखिए, कभी आप जिम गए हैं, जिम आप ऐसे डंबल पकड़ते हैं, ठीक है, तो नोटिस करिएगा, यहाँ 5 kg, यहाँ 5 kg इक्वल है, आप ये ऐसे करेंगे, और गलती से क्या हो जाए, यहाँ मान लो कर दिया हमने, इधर 2 kg, इधर 5 kg, अब क्या होगा, इधर 5 kg है तो ऐसे उठाएंगे आप, यस, जो मास ज़्यादा है वो कम एंगल बनाएगा, और कम मास वाला क्या ज़्यादा एंगल बनाएगा, होता है ना। इसी पर एक कंसेप्ट है, तो क्वेश्चन अगला है उसका पूरा कंसेप्ट है। आइए देखिए, क्वेश्चन ये आया कि ऐसे करके दो चार्ज बॉडी, इस पर चार्ज +Q1, इस पर चार्ज +Q2, एक पर +Q1 दूसरे पर +Q2, बट देखो सुनो, एक का मास m1 और एक का मास m2, क्या ये प्लस एक दूसरे को रिपेल करेंगे? यस। तो सिचुएशन मुझे लगता है कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ बनाता हूँ, जो सिचुएशन है मुझे लगता है कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। यस, ये जो है ये +Q1 वाला है और ये वाला +Q2 वाला है, ये मास m1 है और ये मास m2,
क्या सिचुएशन यही बनेगा? यस। मुझे एक बात बताइएगा, सपोज करते हैं ये डिस्टेंस कितना r है और जो थ्रेड लगी हुई है दोनों की लेंथ l और l है, तो स्वाभाविक सी बात है ये वाला भी क्या होगा? l होगा और ये वाला भी l होगा। मैं एंगल इसको बोलता हूँ θ1, इसको बोलता हूँ θ2। कहानी समझिएगा, आप डायरेक्ट आंसर लगा देंगे, कंसेप्ट पकड़िए। आप नोटिस करें कि भैया ये Q1 और Q2, अगर Q1 की वैल्यू 100 हो और Q2 की वैल्यू 1 हो तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितना फोर्स इस पे लगाएगा उतना ही फोर्स ये इसके ऊपर लगाएगा। इस बात से एग्री? ठीक। तो यहाँ पर अगर आप देखें ध्यान से तो भाई साहब ये इसके ऊपर जो है क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है F। ये भी F ही लगाएगा, गलती से या F1 और F2 ना बोल दें, F लगाएगा तो ये भी F ही लगाएगा। ठीक। इस F की जो वैल्यू है मेरे हिसाब से K, यस K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होगी। K Q1 Q2 बाई क्या होगी बेटा? R स्क्वायर होगी। हाँ या ना? K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। समझ में आ रहा है आपको? ठीक। अब सुने, यहाँ पर देखें, इस रस्सी में देखें, यहाँ का टेंशन T1, टेंशन इक्वल नहीं हो सकता, मास अलग अलग है, ये T1 और T2। खेल को समझते हैं, किसी भी एक को पकड़ लो। इधर आओ पहले, ये देखो, ये आप नोटिस करो, ये एंगल कितना है? θ1 और ये फोर्स F लग रहा है और ये मेरे हिसाब से m1g होगा। यस, वेरी गुड। यहाँ पर जो ये है ये T1 होगा। इधर देखिए, सेकेंड वाले को पकड़िए, ये वाला, ये m2g है। सबको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? चलिए तो ब्लू वाला, सॉरी ग्रीन कलर यूज़ नहीं करते, बहुत लाइट कलर जा रहा है वाला, है ना। चलिए ये कितना है? θ2। ये जो टेंशन है यहाँ पर कितना है? T2। ये भी एंगल कितना होगा? θ2 होगा। ये वाला एंगल क्या हुआ? नहीं आ रहा समझ क्या? ठीक, अच्छा ठीक ठीक ठीक, हाँ देखो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे लगा आ नहीं रहा। cos θ1 रिजॉल्व करेंगे T1 sin θ1। इसमें देखिए ये T2 है, इसको रिजॉल्व करेंगे T2 cos θ2 और ये वाला T2 sin θ2। यहाँ पर ये F जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है इधर लिखा हुआ है। अब ये क्या है? बैलेंस बना हुआ है। ये बैलेंस कैसे बन सकता है भाई साहब? ये m1 वाला F जो है, F बैलेंस कर रहा होगा T1 sin θ1 को, और मेरे हिसाब से m1g को बैलेंस कर रहा होगा T1 cos θ1। इन दोनों को डिवाइड मार दीजिए तो F बाई m1g, T1 T1 कैंसल, साइन अपॉन ये कॉस हो जाएगा tan θ1। एग्री? सेम कंसेप्ट, F बैलेंस कर रहा होगा T2 sin θ2 को, और मेरे हिसाब से m2g बैलेंस कर रहा होगा T2 cos θ2 को। डिवाइड मार दीजिए F बाई m2g और मेरे हिसाब से tan θ2 आ जाएगा। एग्री है ना? ठीक, कंसेप्ट पकड़िए पहले। देखिए क्या डायरेक्ट पूछा है उन्होंने, बिल्कुल एक केस पूछा है क्वेश्चन में, वो तो आप टकाटक मान चालू कर देंगे। देखो इसको फर्स्ट, इसको सेकंड कर दीजिए। अब फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड मार के चेक करिए क्या हो रहा है। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय यदि आप सेकंड करते हैं तो बताइए क्या जाएगा। मेरे हिसाब से F अपॉन m1g होल F अपॉन m2g। ये देखिए, यस A इसे डिवाइड हो गया, लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से, तो ये आ जाएगा tan θ1 बाई tan θ2। F से F कैंसल, ऊपर चला गया, तो मुझे लगता है m2 बाई m1 इक्वल टू tan θ1 बाई tan θ2। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक? ठीक। अब खेल को समझिए। केस 1 ये कह रहा है इफ़ मासेस आर इक्वल, यानी m1 और m2 क्या है? इक्वल है। श्योर है कि इक्वल है तो m2 बाई m1 की वैल्यू 1 आएगी। भाई यहाँ m से m कैंसिल हो गया। श्योर है कि tan θ1 इक्वल टू tan θ2 आएगा, यहाँ 1 आ गया, क्रॉस करेंगे आएगा। 100% श्योर है
कि θ1 इक्वल टू θ2 आएगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ, चार्जेस Q1 Q2 कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर मासेस इक्वल हैं तो θ1 θ2 क्या होंगे, सेम आएंगे। यस। केस 2, इफ m2 इज ग्रेटर देन m1, m2 ज्यादा है 5 kg, m1 कम है 2 kg। अब मुझे बताओ m2 बाई m1 इज ग्रेटर देन 1, इसको ऐसे कर देंगे तो नीचे लाएंगे ना, तो m2 बाई m1 क्या लिख सकते हैं, ग्रेटर देन 1। तो इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, अच्छा tan θ1 बाई tan θ2 ग्रेटर देन 1 क्रॉस कर मल्टीप्लाई कर दीजिए, tan θ1 ग्रेटर देन tan θ2, tan से हटा दीजिए तो θ1 ग्रेटर देन θ2। नोटिस करिए जिसका मास ज़्यादा है उसका देखिए θ1 ग्रेटर देन θ2, मतलब θ2 कम है, m2 मास ज़्यादा है, θ2 कम आ रहा है और आना चाहिए था। जिसका अगर मास ज़्यादा है उसका एंगल कम होगा, जिसका मास कम होगा उसका एंगल ज़्यादा होगा, आ रहा है। चार्ज Q1 Q2 कुछ भी हो, एंगल सेम तभी होंगे जब मासेस क्या होंगे, सेम होंगे। इसको पहले नोट करिए, फिर बोलता हूँ क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने, प्लीज नोट करिए फटाक से। हो गया, चलो अब देखिए क्वेश्चन को देखते आप बना लेंगे। एक मिनट, बहुत प्यास लग रही बहुत तेज यार। हो गया, देखो तो कंसेप्ट क्लियर हो गया बच्चों को। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है वो सुनिए ध्यान से। इन्होंने डायग्राम बना के दिए, आप देखते हैं आंसर मान लोगे। फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया वो देखिए, क्या है, Q प्लस Q, Q प्लस 4Q प्लस 4Q। सभी के मासेस इक्वल दिए, ध्यान रखिएगा मासेस इक्वल दिए। फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन कितना दिया है, Q प्लस 4Q, सेकेंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन अच्छा ऐसे है, प्लस 4Q प्लस Q। थर्ड ऑप्शन ये प्लस 4Q प्लस Q। बोले करेक्ट ऑप्शन क्या है, यदि मासेस क्या है इक्वल, ध्यान रखिएगा ये M1 और M2 सभी के जो है, ये M1 और M2 सभी केसेस में जो M1 और M2 है वो सेम है। भाई साहब एक बात बताइए, अभी सीखा जब M1 और M2 है सेम होते तो एंगल सेम होते हैं। उन्होंने बोला है कि ये भैया थीटा है, ये थीटा है, तो सही यही है ना, ये पॉसिबल ही नहीं है। मासेस इक्वल है, चार्ज Q1 Q2 में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मासेस इक्वल है तो क्या होगा, एंगल्स भी सेम होने चाहिए। जब आपने पहले बोल दिया मासेस इक्वल हैं तो मतलब एंगल सेम होगा। यस, बाकी केस सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी ये करेक्ट ऑप्शन था। बोले क्लियर है क्या, यानी पूरा खेली कंसेप्ट का था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 था DC पांडे साहब का। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि DC पांडे साहब की बुक वाली बात नहीं है, हम सभी बुक्स को लेके चल रहे हैं कि भाई पूरा कंसेप्ट से ही खेल रहे हैं, एक क्वेश्चन की बात ही नहीं हो रही है। अब देखिए क्या लिखा है वो सुनिएगा ध्यान से, समझिए क्वेश्चन को। करेक्ट 3 चार्ज्ड पार्टिकल्स आर प्लेस्ड ऑन अ स्ट्रेट लाइन एज शोन इन द फिगर। Q1 एंड Q2 आर फिक्स्ड, Q1 एंड Q2 आर फिक्स्ड। ध्यान दीजिएगा, ये रहा Q1 और ये रहा Q2। उनका कहना ये है कि Q1 और Q2 ये दोनों ही क्या है, फिक्स्ड है। ठीक, एक लाइन पे है फिक्स्ड। चार्ज Q3 इज इन इक्विलिब्रियम, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन Q1 एंड Q2। और एक बात और भी है, उनका कहना ये है कि ये डिस्टेंस x है
और इसी लाइन पर एक चार्ज और रखा है Q3 और ये जो है डिस्टेंस x दिया है। खेल क्या बोला उसने उन्होंने कहा कि चार्ज Q3 इज इन इक्विलिब्रियम, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन Q1 एंड Q2। देखिए चार्ज Q3 जो है इक्विलिब्रियम में है, मुझे बताइए अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो सीधी सी बात उस पर नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक, अब अक्कल लगाओ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, Q3 इक्विलिब्रियम बोला हमने, समझो बात को आराम से। जो ऑप्शन है मैं वो दे दूं ताकि आप कुछ बच्चे जो कर रहे हो सॉल्व वो करें अपना। भाई Q1 इक्वल टू दिया है 4Q2, यानी Q1 Q2 एक प्रकार से प्लस प्लस करके बोला है। अगला बोला है Q1 इक्वल टू माइनस Q2 और अगला बोला है Q1 इक्वल टू माइनस 4Q2 और क्या बोला बेटा Q1 इक्वल टू Q2, ऐसा कुछ करके दिया हुआ है। यानी या दोनों प्लस प्लस करके दिया हुआ है या तो एक प्लस और एक माइनस करके दिया हुआ है। क्या Q3 को बोला है कि नेचर वाइज कुछ क्या है, नहीं बोला है। चलो कोई बात नहीं। चलो सपोज करते हैं अगर ये प्लस हुआ, Q3 प्लस हुआ, अब मुझे बताओ क्या होगा। इक्विलिब्रियम होने के लिए क्या होगा, क्या होगा, ये जो इस पे फोर्स लगा रहा होगा, जो इस पे फोर्स लगा रहा है, नेट फोर्स 0 होना चाहिए, खत्म बात। अक्कल लगाओ, हम तो कह रहे हैं कि दोनों को प्लस प्लस ले रहा है, अक्कल लगा बस यहां से। ये इसको ए इस पे फोर्स लगा रहा होगा, फोर्स ऑन 3/2, फोर्स ऑन 3/1। देखो फटाक से देखो आंसर, देखो फटाक से के ये इस पे लगा रहा, कितना लगा रहा होगा Q2 Q3/x²। ठीक, ये बोलो ये उस पे कितना लगा रहा होगा के Q1 Q3 यहाँ से लेकर वाला डिस्टेंस 2x का होल स्क्वायर। अगर इस पे नेट फोर्स 0 है तो स्वाभाविक सी बात है फोर्स ऑन 3/2 प्लस फोर्स ऑन 3/1 क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए, खत्म बात। नेट फोर्स 0 है, ये कितना के Q2 Q3/x², ये कितना के Q1 Q3/4x², 0 Q3 के कॉमन लो, x कॉमन लो, उड़ा दो x² कॉमन लेकर, तो क्या आएगा भाई, अरे यार के Q3, इसीलिए x का साइन नहीं दिया है ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा Q2 प्लस Q1/4 और कुछ है क्या, नहीं, इक्वल टू 0, ये पूरा चला गया उस तरफ। स्वाभाविक सी बात है कि Q2 इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस ऑफ Q1/a, तो पक्का है Q1 इक्वल टू माइनस ऑफ 4Q2, खत्म आंसर। यस, क्लियर हुआ भाई, सीधी सी बात है। इस पर बोला नेट फोर्स 0 है, कोई बात नहीं, जो इस पे फोर्स लगा रहा होगा फोर्स ऑन 3/2 फोर्स ऑन 3/1 और दोनों का समेशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, नेट फोर्स 0 है तो सीधी बात है। यस, ये ऐसा बोलते हैं कि जो इस पे फोर्स लगा रहा है उसका डायरेक्शन ऐसा है तो उसका क्या ऐसा होना चाहिए, बात वही है, तभी 0 आएगा। अब ऐसे कर दो खटाक से, ठीक है, नेट फोर्स 0 है, सीधी सी बात है, तभी तो इक्विलिब्रियम में होगा। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर क्या था आपका, 6 था, ये इनके अकॉर्डिंग 6 था। किसी बच्चे के पास बुक है, सॉल्व करें ना, कंसेप्ट सीखें। अब मुझे एक बात बताइए, अगला क्वेश्चन लिखा है 2 पिट बॉल्स हैविंग चार्ज 3Q and 2Q आर प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ A फ्रॉम ईच अदर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ चार्ज। देखिए यस, 2 चार्ज हैं, ध्यान दीजिएगा प्लीज, 2 चार्ज है 3Q and 2Q, ये है 2 बॉल्स हैं जिन पर चार्ज कितना है, एक पर 3Q एक पर 2Q, ठीक है, आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस A फ्रॉम ईच अदर, ए डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। आगे कह रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड फ्रॉम फर्स्ट बॉल टू सेकेंड बॉल फोर्स बिटवीन बॉल्स बिकम्स मैक्सिमम। देखिए ये फर्स्ट बॉल है और ये वाला जो है आपका सेकेंड बॉल है बेटा, ठीक। वो कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा,
कि इस पर से कितना चार्ज, फर्स्ट से सेकेंड पर कितना चार्ज ट्रांसफ़र किया जाए जिससे इनके बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो मैक्सिमम हो जाए। सिंपल। सपोज करते हैं यहाँ से क्यू चार्ज उस पर ट्रांसफ़र हुआ, कैपिटल क्यू बोल दो उसको, स्मॉल क्यू तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ चार्ज कितना बचेगा, ये इस पर से गया है, स्वाभाविक सी बात है उस पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। सी बात है। अब बताओ डिस्टेंस, वही डिस्टेंस पुराने रखना है ये। क्लियर। अब बताओ f कितना हो गया। आराम देखो f कितना हो गया कब, ट्रांसफ़र करने के बाद। k q1 कितना आएगा 3q माइनस q, q2 कितना आएगा 2q प्लस q, डिस्टेंस r स्क्वायर। अभी बताया था क्वेश्चन मैंने कि एक चार्ज q को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, किस प्रकार से करें कि फोर्स क्या हो जाए मैक्सिमम, तो मैंने कहा तो वहाँ डिफ्रेंशिएट कर दो, सेम कंसेप्ट। ठीक है। और ऐसे भी आपको समझ में आना चाहिए, जब दोनों पर चार्ज क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो फोर्स क्या होता है, मैक्सिमम होता है। वही कंसेप्ट कुछ लोग डायरेक्ट मार रहे होंगे, मारो, कुछ लोग डायरेक्ट लगा चुके होंगे, चार्ज इक्वल हो तभी फोर्स मैक्सिमम होता है। लगाओ, मैं उधर कर रहा हूँ, जब शॉर्ट ट्रिक्स में कर देंगे ना यार। इधर देखो, पहले फुल कंसेप्ट है वो शॉर्ट ट्रिक्स वहाँ बता दूंगा। बोलो क्या हो जाएगा, तो एफ के बाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 6q स्क्वायर माइनस ऑफ 3q, ये गया माइनस 2q माइनस ऑफ q स्क्वायर। ठीक। अब बताओ क्या रहा है, f इक्वल टू के बाई आर स्क्वायर, 6q स्क्वायर, यही होगा बस 6q स्क्वायर, 3 2 5, ये q माइनस ऑफ q स्क्वायर। क्लियर है क्या, कंसेप्ट पकड़ो। पहले क्या करोगे, बोलो बेटा, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू कौन सा q, कैपिटल Q, वो ट्रांसफर हो रहा है इस बार। ठीक है। स्मॉल q तो क्वेश्चन में दिया है, वो तो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू। बोलो यहाँ पर क्या आ जाएगा, df बाई डी क्यू इक्वल टू के बाई आर स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट 0, स्मॉल q कांस्टेंट है, इस q का 1 हो जाएगा, तो माइनस 5q, इस q का 1, 5 और q कांस्टेंट है, ये q स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2q। फॉर मैक्सिमम वैल्यू जो df बाई डी क्यू है वो क्या हो जाएगा, 0। शॉर्ट ट्रिक्स के लिए जगह है, जो लोग कर रहे हैं कर रही है, बाकी लोग देखें। बोलो तो क्या आ जाएगा, k बाई आर स्क्वायर माइनस 5q माइनस क्या आएगा 2q इक्वल टू 0। कोई मिस्टेक तो नहीं हुई ना, चेक कर लिया जाए, न गड़बड़ा जाए काम। 3 2 जा 6, कुछ गड़बड़ लग रहा है इसलिए बोल रहा हूँ। यस, यहाँ देखो कब सा मिस्टेक हो रही है। 3 2 जा 6q स्क्वायर, ये यहाँ प्लस है ना यार, ये देखो ये माइनस सही है, वो सही है। यहाँ क्या आएगा, मिस्टेक हो गया ना, ये यहाँ सिर्फ क्या आएगा, क्यू आएगा। सही है। ठीक है। हाँ बड़ा मिस्टेक यहाँ हो रहा था, 0 क्यू का, इस क्यू कांस्टेंट है, ये 1 हो जाएगा, तो q माइनस 2q स्क्वायर। सही है बेटा, हाँ सही है। क्या रहा था ये, q माइनस 2q स्क्वायर क्यों कर रहा है यार, 2q होगा ना भाई, q स्क्वायर क्या कर रहे हो, 2q इक्वल टू 0। सही है। अब बताओ क्या आएगा यहाँ पर, q माइनस 2q 0, कैपिटल q बाई 2। कोई मिस्टेक है क्या, चेक कर लो एक बार, कल से मिस्टेक तो नहीं हो रही है।
प्लीज़ चेक करें कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो रही है। 3Q6 सही है, 3 प्लस सही है, ये सही है, ये सही है। डिफरेंशिएट किया 0, इनको सॉल्व किया तो ये आ गया। सही है, उसमें मिस्टेक तो नहीं लग रहा है। मैक्सिमम वैल्यू दैट इज इक्वल टू 0। हाँ सही तो है। यस 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 यस। आंसर मैच कर लो, सही है हिसाब से तो। हाँ सही तो आ रहा है, Q/2। यस सही तो है। अब देखिए, याद करो क्या बोलते हैं, कंसेप्ट बताओ। शॉर्ट ट्रिक्स वाला कंसेप्ट क्या लगाया था आपने, याद है? ये तो हो गया पूरा फुल तरीके से। ये शॉर्ट ट्रिक्स लेते हैं। चार्ज इक्वल होने चाहिए तभी फोर्स क्या होता है, मैक्सिमम होता है। एक प्रकार से बताओ पहले इनका Q नेट कितना होगा, बोलो तो। 3Q + 2Q। यस, कनेक्ट करके डिस्कनेक्ट कर दो, कितना हुआ बताओ। तो इस पर चार्ज कितना आया, ये कितना आ रहा, 5Q/2 इसके ऊपर और 5Q/2 इसके ऊपर होना चाहिए। पहले कितना है 3Q, अब कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए। बताओ क्या होगा, बताओ। 3Q माइनस, बोलो कहाँ गया, इसको ही ले लो, कोई दिक्कत थोड़ी है यार, इसी को ले लो। पहले चार्ज इतना था, अब इतना है, तो क्या करो बताओ। इस पर आया है तो 5Q माइनस और 2Q, 2 2 ज़ा 4, ये कितना आ गया Q/2, इतना चार्ज के। भाई पहले चार्ज ये और ये था। कंसेप्ट क्या बोलता है, इक्वल होंगे तभी क्या होगा, फोर्स मैक्सिमम होगा। यस, पहले क्या निकालो, Q नेट 5Q, हाफ ऑफ कर दो, इक्वल चार्ज हो गए दोनों पर चार्ज तो कंजर्व ही है ना, यहाँ से वहाँ ट्रांसफर हो रहा है और क्या। तो हाफ ऑफ कर दो दोनों पर, चार्ज कंजर्व। तो Q1 + Q2 करो, हाफ ऑफ कर दो दोनों पर, तो जितना चार्ज इसके ऊपर उतना चार्ज ये इसके ऊपर, यानी इस समय फोर्स क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे। यस, यानी ठीक है। तो हमने क्या किया, Q नेट निकाला, हाफ ऑफ किया, ये इस कंडीशन में दोनों फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। बताओ पहले चार्ज कितना था, इतना, अब कितना हो गया, इतना। चार्ज के ऊपर आया है, कितना आया है, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, इतना आया है। तो यही चार्ज जैसे आया है वो देखो Q/2 आ गया। बोलिए, क्लियर हुआ? यस, सब खेल देखिए कंसेप्ट का, उसको नहीं, वो तो हम तरीका बता रहे हैं। भाई कोई बोले आप तो शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टक्कर से मार दिया, लेकिन कोई बोले लिख के दिखाओ, तो बोलो कंसेप्ट लो, ये लो उसका शॉर्ट ट्रिक्स। बोले क्लियर है क्या? यस, ठीक है। 10 मिनट का इंटरवल ले लीजिए, फिर काम करते हैं अपन पर। ओके।